मैं अवनीश एमएससी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर एक बार नए प्रश्नों के साथ सारणिक के कुछ बेहतरीन प्रश्न लेके आया हूं, जो धुआंधार प्रश्न कराने जा रहा हूं। ये जो 17वां प्रश्न है, देखना जरा। 17 से पहले हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं, तो आगे के प्रश्न हैं, इन्हें आप देखना जरा। तो ये रहे, यदि a कॉमा b और a डैश कॉमा b डैश, a माइनस a डैश कॉमा b माइनस b डैश संरेख हैं तो सिद्ध करो कि इतना सिद्ध करके लेके आना है, ये वाले जो तीनों बिंदु हैं ये संरेख हैं। जब ये संरेख हैं तो इसका जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो शून्य होगा। जैसे कभी भी त्रिभुज हमारा बन के तैयार होता है तीन बिंदु ए बी और सी। आपने पढ़ा होगा कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे, जब कभी भी ये एक रेखा है, ये बिंदु तीन यहाँ पे हो जाए तो ये सरल रेखा हो जाएगी, तो यहाँ पे ये त्रिभुज तो बना नहीं। तो ये हमारे तीनों बिंदु एक ही रेखा में, अर्थात ये समरेख हैं, एक ही रेखा में स्थित हैं। तो इसलिए हमारा त्रिभुज जब बना ही नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो शून्य हो ही जाएगा। तो ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें इस स्थिति में शून्य हो जाता है। तो यही बता रहे हैं, ये संरेख हैं, अर्थात एक ही रेखा में स्थित है तीनों बिंदु। तो हम जब भी कभी संरेख की बात आ जाए तो आप पहले ही मान लोगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे शून्य हो जाएगा। तो देखना, इसी क्रम में इस प्रश्न को देखते हैं कैसे हल करेंगे। त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हैं, मतलब तीन शीर्ष दिए हैं। तो हम लिखेंगे दिया है a कॉमा b पहला बिंदु, कॉमा a डैश कॉमा b डैश ये दूसरा बिंदु, तीसरा a माइनस a डैश कॉमा b माइनस b डैश ये तीसरा बिंदु। और ये समरेख है तो सिद्ध करके ये वाला लेके आना है। तो इसे हम देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, जब ये समरेख है, जब बिंदु समरेख या संरेख, संरेख भी लिख सकते हैं, संरेख है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल लेंगे? 1/2। और देखना जरा, सारणिक a, ये वाला लिख लिया हमने। यहाँ पे लिखेंगे a डैश b डैश, यहाँ लिखेंगे a माइनस a डैश, यहाँ लिखेंगे b माइनस b डैश, और यहाँ एक और ये एक, और ये हमारा क्या है? शून्य। ये हमारा शून्य के समान है। तो देखना, ये हमारा 2 है ये बट्टे में, और इसे हम जब इस तरफ ले जाएंगे तो ये भी हमारा शून्य हो जाएगा। तो ये हमारा शून्य हो जाएगा। अब हम हल करेंगे इसे। तो ये पहला a हल करेंगे तो a, और पोस्टर लगाएंगे, इसे बंद और इसे बंद। ये हल करना हमने पिछली वीडियो में बताया है कि कभी भी स्तंभ को बंद करते हैं और इसकी पंक्ति को बंद करते हैं, जिस भी पद को हल करते हैं। जैसे हमने a को हल करने जा रहे हैं तो a ले लिया, और इसकी पंक्ति और स्तंभ को बंद करेंगे। एक का गुणा b डैश में करेंगे तो b डैश, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का, और ये b माइनस b डैश हो जाएगा। और ये हमारा निकल के आ गया। यहाँ पे हम मंझला कोष्ठक लगाएंगे, और ये जब हम दूसरा पद हल करेंगे तो ये माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर भी मंझला कोष्ठक बनाएंगे, और इसकी स्तंभ और इसकी पंक्ति को बंद करेंगे। ये बंद कर लिया, और बचा गया एक का गुणा a डैश में तो a डैश हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे माइनस, अपनी तरफ से लगाएंगे तो a माइनस a डैश इतना रहेगा, और इसे हम मंझला कोष्ठक में बंद करेंगे और प्लस 1। और जब इस बंद की बारी आएगी तो इसका ये वाला बंद, तो इसे यूं बंद करेंगे। तो इसका इसमें करेंगे। अब हम इसका जब गुणा करेंगे तो अभी कर देंगे a डैश b, और इसका इसमें करेंगे माइनस
ए डैश बी डैश, ये दोनों गुणा हो गए। अब देखा इसका जब इसमें करेंगे तो एक माइनस हम अपनी तरफ से लगाएंगे, तो बी डैश मान लिया हमने, ये माइनस का क्योंकि हम अपनी तरफ से लगाएंगे, तो ये इसका इसमें करेंगे तो माइनस का ए और बी डैश हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये ए डैश बी डैश हो जाएगा, ए डैश बी डैश हो जाएगा, और ये हमारा हल हो गया। तो देखना ये हमने लिख दिया। अब देखना, और ये हमारा किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है, तो यहाँ पे हम बराबर नहीं लिखेंगे, जब हमारा वही पे बराबर है तो वहां पे हम बराबर लिखेंगे। तो देखना जब इसकी बात आए तो ए और यहाँ रहेगा बी डैश माइनस के बी प्लस के बी डैश, ये हो जाएगा। तो देखना इसे बड़ा कोष्ठक में ही समायोजित करेंगे। तो देखना ए और इसको भी ए डैश और माइनस के ए और माइनस माइनस प्लस की ए डैश, इसे भी बड़ा कोष्ठक में बंद कर देंगे, लिखने में आसानी होती है। इसे देखना जरा ए डैश बी डैश, तो ये ए डैश बी डैश से ये ए डैश बी डैश कट गया, तो ए डैश बी माइनस ए बी डैश, ये हमारा बच गया बराबर 0। जब भी इसकी बारी आएगी तो ये हो जाएगा हमारा बी डैश और बी डैश, तो ये 2b डैश हो जाएगा। जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2ab डैश, b डैश b डैश 2b डैश, और a का गुणा होगा तो 2ab डैश, 2ab डैश, और इसका इसमें करेंगे तो a और b हो जाएगा। जब भी इसका इसमें करेंगे तो देखना जरा a और a डैश 2a डैश, और इसका गुणा करेंगे तो माइनस के a 2a a डैश, ये हो जाएगा। और जब इसका इसमें करेंगे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये a का वर्ग हो जाएगा, प्लस a डैश b, और ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा माइनस की a और b डैश बराबर 0। अब इसे हम देखेंगे a b डैश ये रहा, तो a b डैश और a b डैश ये दो हैं, ये एक है, तो ये हमारा बचेगा a b डैश। ये देखना जरा इसी क्रम में 2a डैश देखना यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है माइनस की a, तो ये a यहाँ पे ये बंद हुआ था, a का इसमें a डैश, इसका इसमें किया था a और a डैश, तो a और a डैश तीसरा आ गया a डैश, ये ठीक है बिल्कुल सही है। तो देखना जरा इसे हम कैसे हल करेंगे, 2a डैश, ये हमारा यहाँ पे कहीं गलत तो नहीं है, a डैश ही है, a डैश b डैश, ठीक बिल्कुल सही है। तो a b डैश a और b डैश ये घट गया, ये बचा, और ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर हमारा ये कहाँ से आया, ये यहाँ से। तो देखने जरा यहाँ से आ गया, तो ये हमारा क्या है, देखना a b डैश a डैश b a डैश b, ये रहा a डैश b, a और ये b है। देखना यहाँ पे गलती निकल के आ गई, ये a है, ये a है, और हमें लिखना क्या था यहाँ पे b, क्या लिखना था, यहाँ पे लिखना था हमें b, तो ये रहा b। तो जब भी हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे हम b लिखेंगे, यहाँ पे देखने जरा, जब भी हम b लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस की b, और ये हमारा b, और जब भी हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा
जब इसका इसमें किया था, इसका इसमें, तो ये आ गया हमारा, ठीक है। जब इसका इसमें करेंगे तो a डैश b आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, a डैश b। देखना जरा, इसका इसमें ऋण के a डैश और b आएगा, इसका 2 और आएंगे क्योंकि a और b डैश, तो 2a डैश b आ जाएगा। ऋण और ऋण धन, तो a और यहाँ b आएगा, a और b आएगा। तो इससे ये वाला कैंसिल हो गया, इसमें से ये वाला घट गया। और देखना जरा a डैश b, तो ये माइनस के a डैश b बचा बराबर 0 और a b डैश बराबर a डैश b। तो यही हमें लेके आना था, यही हमें सिद्ध करके लाना था। यहाँ पर ये कमी हो गई थी कि यहाँ पे हमने b लिखने में गलती कर दी थी। तो देखना इसी क्रम में हम करेंगे, यहाँ पे इस डैश का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगला प्रश्न इसी क्रम में देखना, दर्शाइए कि बिंदु A ये है, B और ये C सररेख है, मतलब अर्थात ये एक ही रेखा में है। और जब भी कभी बात आ जाए सररेख की तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश 2020 में XD सेट में आया हुआ प्रश्न है। तो देखना हम कैसे हल करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और हम इसे हल करेंगे A, देखना B प्लस C और B और C प्लस A और ये C और ये क्या हो जाएगा C और A प्लस B और ये क्या है 1 1 1, यहाँ पे इसे हल करेंगे और ये हमारा 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा समरेख हो जाएगा, अर्थात संरेख हो जाएगा। तो देखना 1/2, इसे हम हल करने के लिए एक बहुत अच्छी प्रक्रिया करेंगे। देखना इसमें हमने आपको बताया था, कभी भी किसी सारणी का ये दो पंक्तियां समान हो जाती हैं तो उस सारणी का मान 0 हो जाता है। यदि किसी के स्तंभ समान हो जाते हैं तो भी उस सारणी का मान 0 हो जाता है। यदि स्तंभ हो जाए या मतलब पंक्तियां समान हो जाए कोई सी दो, तो उस सारणी का मान 0 हो जाता है। इसी क्रम में हम यहाँ पे लिखेंगे कि यदि हम इसे इसमें अर्थात C1 में C2 को जोड़ दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C, इसके साथ जोड़ दीजिए। तो ये हम जब जोड़ेंगे तो यहाँ A आगे लिखेंगे प्लस ये B और प्लस ये C, क्योंकि ये भी हमारा जोड़ है। यहाँ पर भी ऐसे ही लिखेंगे A प्लस B प्लस C और हमारा ये क्या है B प्लस C प्लस A और A प्लस B और ये 1 1 1 और यहाँ पे हम देखना जरा ये हमारा एक सा है, अर्थात ये समान है। तो हम इसे इस कॉलम C में से कॉमन ले रहे हैं, C1 ये C2 ये C3, तो ये इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो A प्लस B प्लस C ये हमने कॉमन ले लिया 2 और यहाँ क्या बचा 1 1 1 और ये B प्लस C प्लस A प्लस B और ये 1 1 1। यहाँ पे देखना इस सारणी की दो स्तंभ सर्वसमय अर्थात बराबर हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C बटे 2, इसका मान 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो ये 0 आएगा। अतः तीनों बिंदु यहाँ लिखेंगे, अतः नीचे ही लिखेंगे, अतः तीनों बिंदु A, B, C संरेख हैं। इस प्रकार से प्रश्नों को हल करेंगे। अगला प्रश्न इसी क्रम में ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यदि A, 0, B तथा x, y संरेख हो तो सिद्ध कीजिए। क्या करना है कि bx प्लस ay बराबर ab, ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, तो ये संरेख है, ये तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख अर्थात संरेख है, एक ही रेखा में स्थित है। जब एक ही रेखा में स्थित है तो ये त्रिभुज नहीं बनाएंगे। जब त्रिभुज नहीं बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज जब बनाएंगे ही नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हम निकालेंगे तो वो 0 निकलना चाहिए, अर्थात 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे ये त्रिभुज बन ही नहीं रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2
और ये हमारा पहला बिंदु a, 0, दूसरा बिंदु b 0, b और ये x, y और ये हमने ये लिख दिया। ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना निकलेगा 0, अर्थात ये समरेख है। तो ये सिद्ध करवाने जा रहे हैं तो हम पहले से ही 0 रखेंगे और 1/2 और जब इसे हम हल करेंगे तो कैसे करेंगे देखना जरा। a ले लिया हमने और इसे यूं बंद करेंगे तो ये p माइनस y हो जाएगा। इसे हम जब 0 को हल करेंगे तो ये 0 आएगा, 0 1 माइनस x अर्थात 0 का जब गुणा करेंगे पूरा 0 हो जाएगा। जब 1 को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा देखना जरा, y अर्थात 0 और ये हो जाएगा हमारा bx। तो देखना जरा 2 का गुणा इस 0 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा बराबर इसका गुणा ab और इसका गुणा ay और ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा और प्लस ये ऋण का ऋण हो जाएगा, ऋण के bx क्या हो जाएगा, ऋण के bx। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस के ए वाई है तो इस तरफ आएंगे तो ए वाई धन के और ये भी माइनस के हैं तो इस तरफ आएंगे बी एक्स धन के बराबर उस तरफ क्या बचा ए बी। तो यही हमें सिद्ध करके लाना था। इति सिद्धम हेल्स प्रूफ अर्थात dx ay मतलब bx ay ये प्लस बराबर ab। तो यही सिद्ध